जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, कल और परसों आपका पेपर है, मतलब 30 व 31 तारीख को। तो साथियों, इस क्लास में हम लोग वही प्रश्न डिस्कस करेंगे जो साथियों सीधा आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। रीजनिंग के पूरे 50 प्रश्नों को जैसा अभी तक 6 शिफ्टों में पूछे गए हैं, उसी आधार पर साथियों पूरे 50 प्रश्नों को हम इस वीडियो में, इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि कल की क्लासें जो एग्जाम एनालाइज है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें और अपना दिमाग खोल के बैठ जाएं, क्योंकि रिवीजन फास्ट होगा। बहुत प्रश्नों की संख्या है आज, तो आप सब लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है भैया। पहला प्रश्न रीजनिंग का शानदार जबरदस्त आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। छपेगा 100% कल या परसों छपेगा, तो देख लेना इस प्रश्न को। कह रहा है गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुने जिसे क्रमिक रूप से स्टार मतलब चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण संतुलित हो जाएगा। आपको बताना है इसमें स्टार की जगह पर कौन सा ए बी सी या डी रख दें कि हमारा जो समीकरण है वो भैया क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। तो अब आपको फटाक से एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो इन सभी समीकरणों को रख के देखना पड़ेगा। अब हमें तो जैसे आंसर पता है, तो हम भैया समीकरण कौन सा रख देंगे, समीकरण अगर बी वाला हम रख देंगे दोस्तों, तो सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए 45, 24, 72, 20 और साथियों क्या 12 और साथियों 7। अब यहां पर अगर हम रख दें बी वाला, पहले गुणा लगा दें, इसके बाद भागी लगा दें भैया। आइए फिर क्या कर दें, बराबर कर दें, फिर क्या कर दें, माइनस और साथियों प्लस लगा दें। ठीक है भैया, यही हम लगा दिए। तो अब देखिए 24 गुणा 45 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1080 आएगा। आप लोग फटाक से करके देखिए। देखिए 24 पंचा होता है 120, हासिल लगाई 12, और 24 चौक 96 और 12 होता है 108। तो हो गया भागे 72। अब फिर से वही दोहरा देना है, बराबर लगा है ना, ये बराबर 20 माइनस 12 धन 7 कर देना है। 12 का भाग 1080 में देंगे 5, कितनी बार जाएगा, 15, 72 एकम 72, और साथियों कितना बचेगा, ये बचेगा 36। तो 72 पंचे होता है कितना, 360। तो 15 बार जाएगा, बराबर इसमें देख लीजिए बराबर ना लगाना है ना, ये 20 माइनस 12 धन 7। अब बराबर दोनों समीकरणों को करना है, तो 15 बराबर आ जाएगा 20 और 7 जुड़ेगा, ये प्लस प्लस का है ना, ये प्लस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा। तो 20 और 7 27 में से 12 जाएगा 15, 15 बराबर 15 आ गया ना हमारा। तो ऑप्शन बी अगर हम इसमें लगा देते तो एकदम सही जवाब हो जाता। ठीक है भैया, आइए दूसरा प्रश्न देखिए समय कम है, जरा फास्ट चलेंगे। ठीक है भैया, क्वेश्चन की संख्या आज मैंने ज्यादा रखी है, पूरे 50 प्रश्नों वाला पेपर आप सभी के लिए तैयार किया है। तो आप सब लोग पूरा अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, कल भर की बात है, परसों भर की बात है, पढ़ लीजिए जी जान लगा के। रीजनिंग आपको पता है 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर आपको अपनी मुट्ठी में करना है दोस्तों। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको वर्दी से साथियों वाकिफ करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सभी बच्चे वर्दी चाहते हैं तो एक बार सुंदर सा कमेंट करिए जल्दी। बाड़ा सुअर, देखिए कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार बाढ़ा सुअर, बाड़े में क्या होते हैं भैया, सुअर होते हैं। तो साला में क्या होती हैं, गाय होती हैं। क्या होती हैं भैया, गाय होती हैं। ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी से बोलिए भैया क्या आ जाएगा, बाड़ा गाय आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए ना, कह रहा है बाड़े में क्या रहते हैं, सुअर रहते हैं। तो साला में क्या रहती हैं, गायें रहेंगी। बाघ या मुर्गी या गरुड़ थोड़ी रहेगा। गौशाला में क्या रहती हैं, गायें ही तो रहती हैं। अब गौशाला नहीं लिखा है तो इतना दिमाग तो लगा लीजिएगा भाई, कांस्टेबल पुलिस बनने जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तीसरे प्रश्न को देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार प्रेम का मतलब घृणा होता है, उसी प्रकार अहंकार का मतलब क्या होगा। जिस प्रकार प्रेम को घृणा से डिनोट करते हैं, उसी प्रकार अहंकार को किससे करेंगे, विनीत से करेंगे। क्या करेंगे भैया, विनीत से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। आइए जरा चौथे प्रश्न को देखिए, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए।
24 से 27 कैसे बनाया, ऐसे ही आपको क्या बना दें कि 81 यहां पर क्या भर दें। तो साथियों देखिए ना, 24 से 72 बनाया, कैसे बनाया भैया, इसमें किसका भाग 8 किसका दिया है, 63 24 और 3 27, ठीक है। अब 3 से भाग दीजिए 72 में, 3 दूना 6, बचेगा 1, साथियों 3 चौको 12, 24 बार जाएगा, ठीक है। और 81 में दीजिए तो कितनी बार जाएगा भैया, तो 72 भर देंगे, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 81 में देंगे, पहले 63 24 3 27 और 81 में देंगे तो 3 दूना 6, 2 बचेगा, 7 21, ठीक है। पहली बार कितनी बार गया था 72 में, 72 में दीजिए, 72 में कितनी बार गया था, 72 भरना है यहां पर, ठीक है भैया। तो 3 दूना 6, बचेगा 1, 3 चौको 12, ठीक है भैया। तो 63 24 3 का अंतर इसमें था, 63 24 3 27, ठीक है। 1 का था, यहां पर रखना है अब 3 का अंतर, तो अगर यहां 72 भर देंगे तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 72 भरेंगे, एकदम सही जवाब होगा। देखिए सीरीज के भर भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रकाश का विलोम क्या होता है, अंधकार। तो ज्ञान का क्या होता है भैया, अज्ञान। ऑप्शन ए मार दीजिए, एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रीजनिंग में यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। देखिए प्रकाश, विद्युत और ताप, ये सब क्या है, ये सब साथियों प्रकाश विद्युत ताप, ये सब क्या है, ये सब एक जैसे हैं। वही ताप होता है, वही प्रकाश होता है, वही विद्युत। लेकिन बल्ब तो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना, तो बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, इनसे भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जरा 7वें प्रश्न को देखिए, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। तो पोलैंड, ग्रीस, स्पेन या कोरिया, क्या दिख रहा है आपको भिन्न, साथियों ग्रीस जो है अलग है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा 7 का राइट आंसर, सॉरी डी होगा, कोरिया, 7 का डी होगा राइट आंसर, ठीक है भैया, कोरिया अलग रहेगा इनसे। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए यह प्रैक्टिस सेट मैंने उसी 6 शिफ्टों के आधार पर डिजाइन करके बनाया है, और अगर आप पूरे प्रश्नों को साथियों देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक रीजनिंग में आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है भैया। आइए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द इसमें क्या दिख रहा है दोस्तों, हमें इसमें विषम शब्द दिख रहा है, वो दिख रहा है भैया कौन सा, ऑप्शन डी वाला, सोनाटा। माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, लेकिन सोनाटा अलग बात है, ठीक है भैया। ये भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं 6 शिफ्ट में। इसमें बताइए दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो भैया ए ई आई ओ यू, तो ए यहाँ है, ई यहाँ है, आई यहाँ है, 2 स्वर नहीं दिए कोई बात नहीं, लेकिन डी तो व्यंजन है ना, डी स्वर में थोड़ी है, अल्फाबेट में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो भैया 3 स्वर दे दिया, अब 1 व्यंजन है, तो यही क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न को देखिए जरा, एम पी का पुत्र है, फटाक से ब्लड रिलेशन बनाइएगा। एम क्या है भैया, पी का पुत्र है। एम जो है किसका पुत्र है, पी का पुत्र है गुरुजी, किसका पुत्र है, पी का पुत्र है। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, जल्दी से बोलिए। तो एक बार दोबारा से देखिए, आइए एम साथियों क्या है भैया, पी का क्या है, पुत्र है, ठीक है। तो पुत्र है तो लड़का होगा, ऐसे बना दीजिए सर्किल, त्रिभुज बना दीजिए। एम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है, क्यू क्या है, क्यू पौत्री है ओ की। अब भैया क्यू पौत्री है किसकी, ओ की, ठीक है। जो पी का पति है, जो पी का पति है, मतलब ओ जो है पी का पति है, तो पी क्या हो गई, महिला हो गई, ओ क्या हो गया, ओ साथियों पति हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो एम का ओ से किस प्रकार संबंध है, एम का ओ से। अब साथियों कह रहा था ना क्यू पौत्री है ओ की, तो पौत्री है मतलब नातिन होगी, तो इसकी लड़की होगी ना क्यू, ठीक है भैया, क्या होगी, इसकी लड़की होगी, एम की होगी कि नहीं होगी, बताइए। जब इसकी पौत्री है तो अब देख लीजिए, कह रहा है एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से क्या संबंध है, मतलब क्या है, यह क्या है, पति मतलब पत्नी है पी, और साथियों ये क्या हो गई, भैया इसकी लड़की है ना, तो पुत्री आएगा, क्या आएगा, 13 का बताइए जल्दी से क्या आएगा, 13 का ऑप्शन ये आएगा पुत्र।
पुत्र होगा, पुत्री नहीं है, पुत्र है, भाई वो लड़का था ना तो पुत्र है, पुत्र आएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसमें बताइए इम्पैशनेबल में कौन सा शब्द नहीं बन सकता, बताइए इनमें से, जल्दी बोलिएगा। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा गुरुजी? 15 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, MIMPASSIVE। तो इसमें कहीं आपको क्या भी दिख रहा है? इसमें तो भी है, तो बस यही नहीं बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, आइए इसमें बोलिए फटाक से क्या भर दें। कह रहा है निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत वाली को पहचानिए। क्या इसमें आपको एक असंगत दिख रहा है? बताइए जल्दी से, कौन सी आकृति भैया असंगत दिख रही है? बताइए, बोलिए कौन सी आकृति असंगत दिख रही है? बोलिए जल्दी से बोलिए। हमें तो भैया 3 वाली दिख रही है, ए वाली आकृति असंगत। अब कहिएगा कैसे दिख रही गुरुजी? तो दिमाग लगाइए आप लोग। ऑप्शन साथियों दूसरा हो जाएगा इसमें, तीसरी वाली आकृति क्या है? भिन्न है। अब फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे भिन्न होगी, इसमें क्या किया गया है कि भिन्न हो जाएगी। ठीक है भैया, यह प्रश्न खूब पूछ रहे हैं। यदि आगामी परसों रविवार है, आगामी परसों मतलब कल परसों क्या है? रविवार है, तो आज कौन सा दिन होगा गुरुजी? शुक्रवार होगा। आज का हम अपना निकाल लिए। ठीक है भैया, तो आगामी कल के गत परसों कौन सा बार था? तो आगामी कल के मतलब आगामी कल क्या रहेगा? शनिवार रहेगा। आगामी कल के गत परसों, आगामी कल के गत परसों मतलब बीता कल। ठीक है ना, तो कौन सा दिन होगा? रविवार, सोमवार होगा क्या? 18 का क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगामी कल के गत परसों मतलब गत मतलब बीता हुआ, तो शनिवार के परसों मतलब कल शुक्रवार, परसों कौन सा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। ऑप्शन बी। बात समझ में आई, हाँ या ना? दिमाग खोलिए ना, दिमाग को खोल के बैठा करिए रीजनिंग की क्लास में। यदि आगामी परसों रविवार है, आगामी परसों रविवार की बात कर रहा है, तो आज का दिन निकालिए ना। आज शुक्रवार ही तो होगा, आगामी परसों रविवार है तो आज शुक्रवार ही तो होगा। तो कह रहा है तो आगामी कल मतलब कल क्या? शनिवार है। आगामी कल के गत परसों मतलब कल और परसों पीछे, गत मतलब पीछे, कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए इसमें दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से फटाक से एक बार आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें। लुप्त संख्या ज्ञात करना, इसमें बोलिएगा क्या हो जाएगा? 5255 से क्या बनाया? 5306। तो 5306 में से 5255 घटा लीजिए। 5255 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 0 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। 51 का अंतर आ रहा है। इसी प्रकार क्या घटा दें इसमें से कि 51 का अंतर आ जाए? दोस्तों अगर हम इसमें घटा देंगे, क्या घटा देंगे भैया? 23 का राइट आंसर आपका होगा। क्या घटा देंगे? 23 का हो जाएगा। अगर 5357 में से 5306 घटा दें तो क्या 51 प्राप्त हो जाएगा? तो भैया 5357 भर दीजिए यहाँ, ऑप्शन बी। अब देखिए 5408 में से क्या 5357 घटाने पर क्या प्राप्त होगा? 8 में से 7 जाएगा, 1 5 में से 10 जाएगा, कितना? 51। 51 का डिफरेंस हो रहा है, तो भैया ऑप्शन बी भरते तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाता। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जिस प्रकार वाराणसी में गंगा नदी बहती है उसी प्रकार मथुरा में कौन सी नदी बहती है? तो हम सब लोग जानते हैं, आंख बंद करके लगा देना, यमुना नदी बहती है। वाराणसी से कौन सी नदी बहती है? कह रहा है वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो वाराणसी से कौन सी नदी बहती है? गंगा। तो मथुरा से कौन बहती है? यमुना। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आइए, यदि किसी कूट लिपि में स्पार्क को TQBSL लिखा जाता है तो फ्लेम को क्या लिखेंगे? तो भैया क्या किया इसमें? PQRST, एक जोड़ा प्लस P के बाद Q प्लस एक जोड़ा, A के बाद B प्लस 1 जोड़ा, R के बाद S प्लस 1 जोड़ा, K के बाद L प्लस 1 जोड़ा। इसी प्रकार आप इसमें जोड़ दीजिए। F के बाद क्या आता गुरुजी? G आता। L के बाद क्या आता? M आता। A के बाद क्या आता? B आता। M के बाद क्या आता? N आता। E के बाद क्या आता? F आता। देख लीजिए किसमें मिल जाएगा? GMBNF, GMBNF, GMBNF।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 32 इज द ऑप्शन ए। 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। आइए इसमें बताइए जल्दी से क्या होगा। कह रहा है भैया निम्नलिखित प्रश्नों में कौन से आरेख कीटों, मक्खियों और कुत्तों के बीच संबंध को सही निरूपण करता है। तो बताइए कौन सा निरूपण कर रहा है, किसको, कीटों, मक्खियों और कुत्तों को। अलग अलग हो जाएंगे ये सब। 34 का क्या होगा, 34 का गुरुजी हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि भैया कुत्ता बात अलग है, लेकिन मक्खियों में ही तो कीटों में ही मक्खियां आती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, जल्दी से बोलिए। 32 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 34 का क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके पहले 32 था ना, हाँ। आइए इसमें बताइए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से, ये दूसरा सेट चालू हो गया है रीजनिंग का, ठीक है, 76वें प्रश्न से। आइए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है। वही सारे प्रश्न मैंने लिए हैं, अंत तक जुड़े रहिएगा। कौन सा इसमें भर दें दोस्तों, हमारा राइट आंसर निकल के आ जाए। जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर बोलिए। कह रहा है ACA.C.DC.D.AD फिर डॉट भरना है। तो चारों ऑप्शन फटाक से परीक्षा में भर के देख लेना एग्जाम हॉल में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएंगे हम लोग, 76 का भैया ऑप्शन डी जाएंगे। अगर यहाँ डी ए सी बात सी भर देंगे तो कुछ ना कुछ सीरीज मिल जाएगी, एडीसी और एडीसी। देखिए 3 पेयर की सीरीज मिल गई ना इसको भरने पर। सीरीज देखना पड़ता है कितने पेयर की मिल रही, हो सकता है 4 पेयर की मिली, ठीक है। तो ऑप्शन डी लगा दीजिए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई आकृति के उत्तर कौन सी आकृति में निहित है। बोलिए यह आकृति किसमें छुपी हुई है। दोस्तों यह आकृति केवल इसमें छुपी है, इसमें ही छुपी है, हाँ या ना, जल्दी से बोलिए। किसमें छुपी है भैया, इसमें छुपी है ये आकृति। देख लीजिए, कहिएगा कैसे छुपी है। यहां से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो सी वाली आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प कौन सा होगा। बताइए। देखिए आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई किए हैं, हम आशा करते हैं दोस्तों इस बार एग्जाम में अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है भैया। आज योगी जी 1 लाख जो है यूपी पुलिस वैकेंसी 1.5 साल के अंतर्गत फिर से 1 लाख पूरी वैकेंसी देने का वादा कर दिए हैं। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, पूरी मेहनत, पूरे जद्दोजहद से एग्जाम में कल और परसों आप सभी को बैठना है। रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अभी प्रश्न रह गए हैं, भागना नहीं, थोड़ा आपको बधाई दे दें पहले। और साथियों देखिए, एक जो मानव निर्मित लक्ष्य है उसको मानव ही तैयार करता है, और मानव निर्मित लक्ष्य को मानव ही भेदने की क्षमता रखता है। तो डर को अपने घर या किसी जहां रह रहे हों वहां पर छोड़ के जाना, डरना नहीं है एग्जाम में। जो होगा देखा जाएगा भाई, जो हमारा होगा देखा जाएगा। पहले हमें अच्छे से एकदम शांत मन से पूरे पेपर को पढ़ लेना है, छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न, ठीक है। जो ना आ रहा हो उसको छोड़ दें, लेकिन 150 प्रश्नों को देखना पूरा है। अगर एग्जाम पास करना है ना दोस्तों, तो पूरे 150 प्रश्नों को देखिएगा फटाक से, ठीक है भैया। और सारे प्रश्न आपको देखिए, और जितना आपको आ जाए उतना लगा दीजिएगा, जितना ना आए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि गलत लगा देंगे तो नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया। तो तुक्का मारने की ज्यादा कोशिश मत करना, 1-2 में चल सकता है, तो इस बात को गांठ बांध लेना साथियों। जितना आए एग्जाम में सही सही करना, 110 प्लस रहेंगे, आपका सिलेक्शन चयनित हैं आप, ठीक है भैया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा हमारी। और साथियों लेकिन पूरा पेपर पढ़ लेना यार, 10 प्रश्नों को छोड़ना नहीं कि हम बाद में ये ना हो कि गुरुजी हम पेपर नहीं देख पाए। भाई पेपर पूरा पढ़ लीजिएगा, समय को मेंटेन करके दीजिएगा पेपर, ठीक है। अब इसको प्रश्न को बताइए, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प छांटिए। गाना, खेलना, सांस लेना या लिखना। तो देखिए लिखना, खेलना व गाना ये सब अलग क्रियाएं हैं, लेकिन भैया सांस लेना तो अलग ही प्रकार की क्रिया है, ठीक है। लिखना, खेलना, गाना ये सब साथियों निर्जीव क्रियाएं हैं, लेकिन सांस लेना एक सजीव रूप में आएगा, ठीक है भैया। सांस लेना बात अलग है, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। आइए अगला प्रश्न देखिए, जिस प्रकार पक्षी विज्ञान पक्षी से संबंधित है, उसी प्रकार पुरातत्वविज्ञ किससे संबंधित होगा। पुरातत्वविज्ञ
बोलिए 86 बोलिए जल्दी से। ऑप्शन डी हो जाएगा, मानव कृति से संबंधित है। ठीक है भैया, 86 का क्या होगा अपना ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 27 से क्या बना, तो क्या भर दें। जिस देखिए 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब कितना होता, 5 का क्यूब कितना होता बताइए ना आप लोग। 5 का क्यूब 125 होता, 5 25 पंचे 125, तो यहाँ 9 भर दीजिए। ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 9 भर दीजिए भाई। 25 से जिस प्रकार 125 है ना, 25 गुणा 25 कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 25 का क्यूब 125, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 का फिर 3 का क्यूब कितना होता 27, तो 9 ही तो भरना पड़ेगा, 3 मत भर दीजिएगा इसमें। ठीक है भैया, यही तो है दिमाग का खेला। बात समझ में आया है, प्रश्न नहीं आया दोस्तों। देखिए थोड़ा सा बुद्धि अगर नहीं लगाती तो गलत कर देती भाई। अगर 5 यहाँ लिखा होता तब आप यहाँ 3 लिखते, क्योंकि 5 का क्यूब 125 है ना, लेकिन यहाँ तो 25 लिखा है, पहले 5 हटा दिया तो यहाँ पे 3 हटा दीजिए तो 9 लिखिए ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। आइए अगला प्रश्न देखिए, इसमें बोलिए जल्दी से क्या राइट आंसर आएगा। निम्न में श्रृंखला की छूटी हुई आकृति उत्तराकृति में से कौन सी चुनिए। देखिए 1 2 3, 1 2 3, फिर एक नीचे साथियों तीली रखी है, 1 2 3 4 5, 2 2 4, तो 5 वाली ढूंढिए। इसमें 3 थी तो इसमें 4 है, इसमें सॉरी 3 ही तो है, एक छोटी वाली है, तो इसमें 4 है, तो 4 बड़ी बड़ी तीली ढूंढ लीजिए, एक छोटी वाली नीचे, उसमें वो रोहन लगा दीजिए। तो किस में लग रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार पहले से दूसरी बनी ना, उसी प्रकार तीसरे से चौथी बनानी है। तो भैया 90 का क्या होगा आपका, 90 का गुरुजी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न देखिए। ये आप लोग बताइए जल्दी से, हम इसका थोड़ा हिंट दे देते हैं, या सही उत्तर चुनिए। यदि राज बराबर क्या है दोस्तों 29, राज की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आर की होती गुरुजी 18, इसकी कितनी होती ए की 52, जे की कितनी होती गुरुजी 10, तो 18 1 19 और 10 29। इसी प्रकार एजुकेशन में निकालिए कितनी होगी प्लेस वैल्यू, फटाक से लिखिए और आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें बोलिए एम के बराबर 169/121। अब कैसे लिख दिया, 169/121, तो एम के बराबर, तो एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती भैया 13 होती, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। के की कितनी होती 11 होती, तो 11 का स्क्वायर 121। अब इसी प्रकार जे एच का निकाल दीजिए, जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती गुरुजी 10 होती है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100 बटा, जे की कितनी होती 8, 8 का स्क्वायर 64, 100 बटा 64 देख लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 93 का क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। करा दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अक्षर युग्म चुनिए। देखिए ये सब स्क्वायर हैं, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, लेकिन 64 तो 8 का स्क्वायर होता है, 83 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो भैया यही क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो भैया प्रश्न आकृति केवल इसमें निहित है। ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। किसमें निहित है, ऑप्शन डी वाली आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। कल सेम ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तब आप गुरुजी को याद करेंगे कि पढ़ लेते काश। श्रृंखला को कौन सी संख्या गलत है, देखिए तो 4 में से 4 5 9, तो 4 गुणा 2 करेंगे, 4 दूना 8 धन 1 करेंगे तो 9 आएगा। 9 गुणा 2, 9 दूना 18 धन 2 करेंगे तो 20 आएगा। 20 दूना धन 3 करेंगे, 20 दूना 40 और धन 3 तो 43 आएगा। अब देखिए कह रहा है 40 गुणा 2 धन 43 लिखा है ना, 43 गुणा 2 धन 4 करना पड़ेगा। 43 दूना 86 धन 4 तो 90। अब देखिए ना 90 गुणा 2 धन 5 करना पड़ेगा, तो 90 दूना 180 धन 5 185 होता तो सही हो जाता। यहाँ तो 183 लिखा है, तो ऑप्शन डी संख्या गलत है। कह रहा था श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, ऑप्शन डी वाली संख्या गलत है। अगला देखिए, इस प्रश्न को बताइए, वह आरेख चुनिए जो दिए गए
वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपण करता है। भैया इसका डी हो जाएगा अगर आप इसको पूरे को भारत मान लें। और साथियों प्रश्न मैंने कल भी आपको कराया था, दोबारा से लग गया। आइए तो आप इसको क्या मान लें भैया, इसको मान लें क्या मान लें, पटना, सॉरी बिहार। तो बिहार के अंदर आ जाएगा आपका पटना, लेकिन दिल्ली अलग बात है, तो दिल्ली को अलग कर दीजिए। लेकिन भारत में ही तो आते हैं दिल्ली, बिहार और पटना, ठीक है। बिहार में क्या आता गुरुजी, पटना आता है, और दिल्ली भी भारत में आता। तो ऑप्शन सी वाला जो है डायग्राम इसके लिए बिल्कुल सही है, पटना, बिहार, दिल्ली भारत के लिए। तो साथियों यहाँ हमारी क्लास समाप्त होती है। बहुत ही फास्ट हमने आपको क्लास करवा दी। आप सब लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। रात 10 बजे मिलते हैं, एक बार हिंदी का और आपको प्रैक्टिस सेट करा दें, मेरी इच्छा है, दिली इच्छा है। तो जय हिंद। फिर रात 10 बजे हिंदी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, नो टेंशन लेके कल और परसों एग्जाम में बैठें। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें।